परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, संसार में ग्रहों की अपनी एक सत्ता, एक महत्ता है। ये ग्रह पंच तत्व हैं। अग्नि है, वायु है, जल है, आकाश है और पृथ्वी है। ये शरीर की संरचना भी पंच तत्व से हुई है। इसमें पांचों तत्व विद्यमान है। संसार का निर्माण, संसार की संरचना, संसार में जो भी कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है वो सब पंच तत्व ही है। रंगों के रूप में, औषधियों के रूप में, पदार्थों के रूप में, प्रकृति के रूप में जो भी कुछ है वो पंच तत्व है। और ये ग्रह पंच तत्व है। जैसे कि सूर्य और मंगल अग्नि तत्व है, बुध पृथ्वी तत्व है, चंद्र जल तत्व है, शनि वायु तत्व है, बृहस्पति आकाश तत्व है। जो व्यक्ति पुरुष वर्ग अपने मस्तक पर ये जो टीका लगाने का, तिलक लगाने का जो परंपरा है हमारे यहाँ, तिलक लगाने की प्रत्येक शुभ कार्य में, सनातन वैदिक धर्म में तिलक लगाया जाता है। और महिलाएं भी हमारे यहाँ हमेशा से तिलक लगाती हैं, टीका लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं। इस तिलक का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि तिलक जो है दोनों भौहों के मध्य में, भ्रू मध्य में और मस्तक पर लगाया जाता है। महिलाएं प्रायः हमेशा से सिंदूर का तिलक लगाती थी, कुमकुम का तिलक लगाती थी, केसर का तिलक लगाती थी, चंदन का तिलक लगाती थी। वो पुरुष भी लगाते थे हमेशा से। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि जो सन्यासी होते हैं, जो नागा सन्यासी होते हैं, वो अपने मस्तक पर भस्म लगाते हैं। उनको भस्म लगाने का अधिकार है। वो सन्यासी हैं, उन्होंने गृह त्याग दिया है। संसार के सुखों से, संसार के ऐश्वर्य से, परिवार से और स्त्री से उनका कोई संबंध नहीं है। जाविद राखे राम, वाई विध रहिए। भस्म का तिलक या काला तिलक महिलाओं को तो कभी नहीं लगाना चाहिए। महिलाओं को भस्म का तिलक या काले रंग का तिलक अपने मस्तक पर कभी धारण नहीं करना चाहिए। जो विवाहित महिलाएं हैं, जो वैवाहिक महिलाएं जिनका विवाह हो चुका है, जो विवाहित हैं, जो स्त्रियों पुरुष शादीशुदा हैं, उनको कभी भी काला टीका नहीं लगाना चाहिए या भस्म का तिलक नहीं करना चाहिए। लेकिन यज्ञीय जो भस्म होती है, जिस समय आप यज्ञ करते हैं, चंडी यज्ञ करते, रुद्र यज्ञ करते, विष्णु यज्ञ करते, लक्ष्मी यज्ञ करते, यज्ञीय भस्म लगाने का प्रावधान है, लेकिन नित्य नहीं। यज्ञीय भस्म लगाने का नियम है, लेकिन महिलाओं को वो भी नहीं लगानी चाहिए। महिलाओं के लिए यज्ञीय भस्म निषेध है। प्रायः लगाते देखा है हमने। किसी भी प्रकार की भस्म, राख महिलाओं को तो कभी नहीं लगानी चाहिए। उनके सौभाग्य का नाश होता है, उनका सौभाग्य कमजोर होता है। भस्म का संबंध, काले टीके का संबंध, राख का संबंध शनि के साथ है। मस्तक हमारा आज्ञा चक्र है, ये बुद्धि का चक्र है, आज्ञा का चक्र है। सहस्रार जो चक्र है, जो सर्वोपरि है, जो जिसको हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं, वो सहस्रार चक्र है, जहां पर शिखा होती है।
शिखा का स्थान जो है वो ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, उसको सहस्रार चक्र भी कहते हैं। वहां से जो ऊर्जा है, वहां से जो किरणें निकलती हैं वो आज्ञा चक्र पर आती हैं और आज्ञा चक्र पूरे शरीर को उनको प्रेषित कर देता है, भेज देता है, आज्ञा देता है, ऑर्डर कर देता है, उनको भेज देता है, तो पूरा शरीर उससे संचालित होता है। जो भी स्त्री या पुरुष काला टीका लगाते हैं उनका मंगल खराब होता है, उनका सूर्य खराब होता है, उनका चंद्र खराब होता है, शनि राहु केतु बलि हो जाते हैं उनके, शुक्र भी खराब होता है उनका। इसीलिए स्त्री पुरुषों को काला टीका नहीं लगाना चाहिए, राख का टीका नहीं करना चाहिए, भस्म का तिलक नहीं करना चाहिए। जो अनमैरिड हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो कर सकते हैं, या जो सन्यासी हैं, जो नागा साधु हैं, वो उसका तिलक कर सकते हैं। लेकिन जो पुरुष विवाह वाले हैं, जिनका विवाह हो गया है, जिन स्त्रियों का विवाह हो गया है, वो स्त्रियों को तो विवाह से पहले भी काला टीका या भस्म राख नहीं लगाना चाहिए। उससे मैरिज में रुकावटें पैदा हो जाती हैं, मांगल्य खराब होता है, सौभाग्य दूषित होता है। प्रायः देखने में आता है कि जिसको जो अच्छा लगता है वो अपना टीका लगाने लग जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका दुष्परिणाम भी होता है, तो आपको पता ही नहीं लगता है कि आप किस परिणाम से आप गुजर रहे हैं। काला टीका लगाने से, भस्म लगाने से, राख लगाने से सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, ये सारे ग्रह खराब फल देने लग जाते हैं। आपका अहंकार बढ़ जाता है, आपका क्रोध बढ़ जाता है, आपकी खर्च करने की, दिखावापने की स्थिति ज़्यादा बढ़ जाती है। आपके निर्णयों से आपको ही कष्ट मिलता है, धन हानि होने लगती है, मानसिक टेंशन और पीड़ा भी मिलती है। जो विवाहित पति पत्नी जो इस प्रकार का टीका लगाते हैं, राख का लगाते हैं, भस्म लगाते हैं, काला तिलक लगाते हैं, प्रायः परिवार में क्लेश रहता है, मानसिक टेंशन और चिंताएं और क्लेश बढ़ता है हमेशा। जो लोग मेष लग्न वाले हैं, धनु लग्न वाले हैं और सिंह लग्न वाले हैं, जिनका जन्म सिंह लग्न में हुआ है, मेष लग्न में हुआ है या धनु लग्न में हुआ है, वृश्चिक लग्न में हुआ है, मीन लग्न में हुआ है, ऐसे व्यक्तियों को कभी भी गले में या कान में आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए, गले में या कान में। और स्त्रियों को भी नहीं पहननी चाहिए जिनका ये लगन है। धनु लगन है, मीन लगन है, याद कर लें, मेष लगन और वृश्चिक लगन, सिंह लगन। ऐसे जातक और जातकाओं को यदि वो प्रसन्न रहना चाहते हैं, यशस्वी और दीर्घायु रहना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, तो कभी भी ऐसे व्यक्तियों को गले में और कानों में आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए, जो कि प्रायः पहनी जाती है, जिसका दुष्परिणाम बहुत खराब होता है। उसके दुष्परिणाम मिलते हैं, उसको आप रोक नहीं सकते। आर्टिफिशियल जितनी भी ज्वेलरी है वो राहु है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो कारक है, जो बनावटी है, जो कृत्रिम है, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का युग चलने लगा है, बहुत बड़ा व्यापार है इसका, लेकिन कभी भी गले में या कानों में उसको धारण नहीं करना चाहिए। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मालिक राहु है। आपको रोग होने लग जाएंगे, आपकी पत्नी को रोग होने लग जाएगा। यदि आपको पहनना है तो गोल्ड पहनिए, कानों में गोल्ड पहनिए। जिनका भी मेष लगन है, धनु लगन है, वृश्चिक लगन है, मीन लगन है, सिंह लगन है, इन सब को गोल्ड ही पहनना चाहिए।
हल्का पहन ले कोई दिक्कत नहीं है, तांबा ज्यादा मिला ले कोई दिक्कत नहीं है, तांबा भी पहन सकते हैं, कॉपर पहन सकते हैं। कलाई में प्रायः देखा जाता है, गले में प्रायः देखा जाता है कि लोग काला धागा कलाई में बांध लेते हैं, काला धागा गले में पहन लेते हैं, और वो काला धागा चेस्ट पर भी आता है और कलाई में लोग बांधते हैं। ये जो कलाई है, जो हाथ है, जो बाजू है, इसका कारक मंगल है। यदि आप कलाई में अपनी में काला धागा बांधते हैं तो आप अपने मंगल को खराब कर रहे हैं, अपने कर्मों को खराब कर रहे हैं, अपने भाग्य को खराब कर रहे हैं, अपने कैरियर को बिगाड़ रहे हैं। भूल करके भी कलाई में काला धागा नहीं बांधना चाहिए। आपका मंगल दूषित हो जाएगा, आपका मंगल पीड़ित हो जाएगा। और जो लोग मंगली हैं उनको तो कदापि ऐसा नहीं करना चाहिए। मंगल बहुत खराब परिणाम देने लग जाता है जो लोग गले में काला धागा पहनते हैं या हाथ में कलाई में काला धागा बांधते हैं। प्रायः काला धागा जो पहना जाता था, देखा जाता था, जो जंगल में रहने वाले लोग थे या जो तंत्र मंत्र करने वाले जो लोग थे, और जितने भी तांत्रिक और तंत्र मंत्र करने वाले मिलेंगे वो सब पीड़ित मिलेंगे, और उनके पास पीड़ित ही जाते हैं, वो हमेशा पीड़ित ही रहते हैं। शनि को बल दिया जा रहा है ना। काला धागा क्यों पहनते? नहीं पहनना चाहिए। महिलाओं को तो कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, पुरुषों को भी नहीं धारण करना चाहिए। उसका दुष्परिणाम बहुत भयंकर होता है। और विशेष रूप से जो महिलाएं, जो पुरुष, जो मंगली हैं, उनसे तो हमारा विनम्र निवेदन है कि वो काले धागे का प्रयोग ना करें। जिनका भी वृषभ लगन है, मिथुन लगन है, कन्या लगन है, तुला लगन है, कर्क लगन है, मकर या कुंभ लगन है, ऐसे जातकों को, जातिकाओं को चांदी धारण करनी चाहिए। इनके लिए चांदी सबसे बेस्ट है, बहुत उपयोगी है इनके लिए। इस प्रकार के लोग हाथों में और उंगलियों में, कलाई में और गले में और कानों में हमेशा गोल्ड पहनना चाहिए। गोल्ड पहनने की सामर्थ्य नहीं है तो चांदी पहन लो। चांदी नहीं पहन सकते हैं तो तांबा पहन लीजिए। कांसा नहीं पहनना है। यदि आपको कोई गुप्त रोग है, योनि मार्ग में, जननांग में, गुप्तांग में, कमर से नीचे, गुप्तांगों में, आगे या पीछे कोई परेशानी है, कोई रोग है, हमेशा चांदी की तगड़ी पहननी चाहिए। काला धागा यदि आपको पहनना है तो कमर में पहनो ना। काला धागा कमर में पहना जाता है, कमर में गोल्ड नहीं पहना जा सकता। जो लोग गोल्ड पहनते हैं, अब तो कोई गोल्ड नहीं पहनता है, महंगा इतना हो गया है। कुछ लोग में देखा जाता है कि सोने की तगड़ी, जिसको करधनी कहते हैं, कमरबंद, वो समय के लिए चढ़ा दिया जाता है, लेकिन यूज कोई नहीं करता है। अगर आपको काला धागा बांधना है तो अपनी कमर में बांधिए ना, उससे आपके गुप्त रोग खत्म हो जाएंगे। कमर में दर्द हो रहा है, चांदी पहनिए। गुप्त रोग हैं, चांदी पहनिए। कमर में करधनी पहनिए, चांदी की पहनिए। अगर चांदी की आप करधनी नहीं पहन सकते तो काला धागा बांधिए, कमर में बांधिए। आजकल तो छोटे बच्चों को भी महिलाएं, माताएं करधनी नहीं पहनाती हैं। हमेशा से हमारी परंपरा रही थी। कमर के रोग हैं, गुप्तांग के रोग हैं, मूत्राशय के रोग हैं, गंडस्थान के रोग हैं। कमर में जो काला धागा जो बांधा जाता था माताओं के द्वारा करधनी के रूप में, और करधनी बेचने वाले आया करते थे। शहरों में भी करधनी का रिवाज था, प्रथा थी। जो अच्छे परिवार थे और संपन्न थे वो चांदी की अपने बच्चों को करधनी बनवाते थे, कमरबंद बनवाते थे। कमर में चांदी पहननी चाहिए। पैरों में कांसा पहना जा सकता है, चांदी पहनी जा सकती है। पायजेब के रूप में आप चांदी पहनिए। कांसा पहन सकते हैं, कांसा राहु है। अगर आपको तिलक करना है, महिलाओं को हमेशा कुमकुम का तिलक करना चाहिए, सिंदूर का तिलक करना चाहिए। रोली का या सिंदूर का तिलक करें, इंगूर का तिलक करें, केसर का तिलक करें, ये उचित है।
जिससे सौभाग्य की वृद्धि होती है, सौभाग्य बढ़ता है, मांगल्य बढ़ता है। जहां पर आप टीका लगाते हैं ना, वो मंगल का स्थान है। मेष राशि आपके मस्तक पर है, दोनों भ्रू के मध्य में है, आज्ञा चक्र पर रहती है मेष राशि। पूरा मस्तक तो बुध का प्रतीक है। नासिका आपकी बृहस्पति है, दोनों कान आपके बृहस्पति है। कानों में, गले में और नाक में हमेशा गोल्ड पहनने की जो प्रथा है आभूषणों के रूप में महिलाओं के लिए, वो सूर्य भी बलि होता है उससे, मंगल भी अच्छा फल करता है, बृहस्पति भी अच्छा फल करता है। इसलिए नीले काले टीका नहीं करने चाहिए, नीले काले धागे नहीं पहनने चाहिए, और कानों में और मुख्य रूप से गले में आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए। ये जो आज्ञा चक्र है ना, जो मस्तक है, जो दोनों भ्रू के मध्य में है, जहां पर अग्नि का वास है, तीसरा नेत्र भगवान शंकर का यहीं से धक धक करती है अग्नि वहां पर। इसको आज्ञा चक्र कहा जाता है, मास्टर चक्र भी कहा जाता है। जो सहस्रार चक्र से, ब्रह्मरंध्र से जो ऊर्जा आती है आकाश के द्वारा, वो आकाश का स्वामी कौन है? कि वो बृहस्पति है। इसीलिए बृहस्पति ज्ञान है, जो ज्ञान, जो आदेश जो आपको मिलता है प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, वो आपके आज्ञा चक्र को मिलता है। तीसरा नेत्र जो ज्ञान का नेत्र है, जिसमें अग्नि है, भ्रू के मध्य में है, वो आज्ञा चक्र पूरे शरीर में उसको भेजता है, उस ऊर्जा को भेजता है। इसीलिए जब कोई आशीर्वाद देता है तब वो अपना हाथ और उसके मस्तक पर रखता है। मस्तक पर हाथ इसलिए रखा जाता है कि हाथ में समस्त ग्रहों का निवास है, ऊर्जा का निवास है, लक्ष्मी का निवास है। कराग्रे बसते लक्ष्मी, करों में, हाथों में लक्ष्मी का वास है, सरस्वती का वास है, और ब्रह्मा का निवास है हाथों में। आप विद्वान हो, आप विनम्र हो, आप दीर्घायु हो, आप लक्ष्मीवान हो, आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो। इसीलिए हमारे सिर पर जो आशीर्वाद दिया जाता है, अब तो आशीर्वाद की प्रथा ही खत्म हो गई है। अब तो न कोई साष्टांग प्रणाम करता है, न कोई साष्टांग दंडवत करता है, चरण तो कोई छूता ही नहीं है। जरा सा गर्दन को झुकाया और हाथ लंबा कर देते हैं, हाथ, जबकि वो हाथ घुटनों पर भी स्पर्श नहीं होता है, तो आशीर्वाद कहां से मिल जाएगा? आशीर्वाद आशीर्वाद लोग चिल्लाते हैं कि आशीर्वाद से सब कुछ हो जाता है। संतों का आशीर्वाद लो, माता पिता का आशीर्वाद लो, गुरुओं का आशीर्वाद लो, वयोवृद्धों का आशीर्वाद लो, जिससे आप निरोग होंगे, आप यशस्वी होंगे, आप दीर्घायु होंगे, आप लक्ष्मीवान होंगे, आप पुत्रवान होंगे। भाई सिर पे हाथ रख करके कहा जाता है कि पुत्रवती भव या पुत्रवान भव, सौभाग्यवती भव, लक्ष्मीमान भव, दीर्घायु भव, ऐश्वर्यशाली भव। सिर पर हाथ रखा जाता है, अपनी शक्ति उसको दी जाती है, वो हाथ के द्वारा हस्तांतरित होती है आज्ञा चक्र के लिए, तब वो सारे शरीर को प्राप्त होती है। इसलिए जब तक आपने चरण स्पर्श नहीं किए, दंडवत नहीं किया, चरण वंदन नहीं किया, चरण स्पर्श नहीं किया, तब तक हाथ आशीर्वाद देने को नहीं उठेगा, आपके मस्तक पर नहीं जा सकता है। आशीर्वाद की जो विधि है, आशीर्वाद की विधि से ही यदि आप आशीर्वाद लेंगे तो आपको आशीर्वाद सफल होगा। जो आज्ञा चक्र है उसको एक्टिवेट किया जाता है। तिलक लगाने से आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है, और आज्ञा चक्र जब एक्टिवेट होता है तो सारे शरीर को एक्टिवेट करता है, पूरे शरीर को आदेश मिलता है, हर अंग को अपना कार्य करने का आदेश मिलता है, आज्ञा मिलती है। इसलिए उसका नाम आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र एक्टिवेट जो होता है वो हल्दी पाउडर के द्वारा, हल्दी पाउडर का टीका कीजिए, आप चंदन का टीका कीजिए, जो कुमकुम आता है, जो वृक्ष पर लगता है, जो पाउडर रूप में आता है, पाउडर शिव में आता है, उसका प्रयोग कीजिए।
रोली का प्रयोग कीजिए, केसर का प्रयोग कीजिए। यदि आप अनमैरिड हैं या सन्यासी हैं या संत हैं, आपके कोई परिवार नहीं है या आपकी पत्नी नहीं है, वयोवृद्ध हो चुके हैं, तो आप राख या भस्म का टीका लगा सकते हैं। लेकिन शनि एक्टिवेट हो जाएगा, मंगल खराब हो जाएगा, सूर्य खराब हो जाएगा, चंद्र खराब हो जाएगा, बृहस्पति खराब हो जाएगा। प्राय देखने में आता है कि आजकल बहुत समय से देखा जा रहा है कि महिलाएं बाल कटाती हैं, उनकी एक अलग दुकान होती है, वहां पर स्त्रियां इस प्रकार के कार्य करती हैं और स्त्रियां ही कराने जाती हैं, चाहे वो कुमारी हैं चाहे वो विवाहिता है। और विवाहिता स्त्रियों को तो कभी भी बाल नहीं कटवाना चाहिए, पति अल्पायु हो जाता है। जो स्त्रियां विवाह के पश्चात अपने बाल कटवाती हैं वो नहीं जानती हैं कि वो क्या कर रही हैं। शुक्र खराब हो जाता है और मंगल खराब हो जाता है। शुक्र खराब होता है, मंगल खराब होता है। मंगल आपका मांगल्य बढ़ाता है, आपका सौभाग्य बढ़ाता है। प्राय देखने में आता है कि जो मंगली स्त्रियां हैं, प्राय देखने में ऐसा आता है कि जो स्त्रियां मंगलिक हैं वो जरूर बाल कटवाती हैं, ऐसी बुद्धि बन जाती है उनकी। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है उनको नहीं पता है। क्रोध बढ़ जाता है, चिंताएं बढ़ जाती हैं, क्लेश बढ़ जाते हैं, धनहानि होने लगती है, परिवार में क्लेश पैदा हो जाए, पति पत्नी के मध्य में अनबन हो जाती है, तलाक तक हो जाते हैं। विवाहित महिलाओं को विशेष रूप से बाल नहीं कटाने चाहिए। बाल सौभाग्य का प्रतीक है, लंबे बाल धनवान होने का प्रतीक है। महिलाओं को विशेष रूप से ये करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। अब जो आर्टिफिशियल एक बिंदी आती है, किसकी होती है तो पता किसी को नहीं है। वो कागज की होती है, लकड़ी की होती है, प्लास्टिक की होती है, रबड़ की होती है, किसकी होती है भगवान जाने किसकी होती है। हर शेप में आती है, हर कलर में आती है। साड़ी के कलर से जो बिंदी मैच करेगी, जो कलर बिंदी का मैच करेगा उसको लगाया जाएगा, जो कि नितांत गलत है। उसका कोई अर्थ ही नहीं है। आप अपने ग्रहों को, अपने मांगल्य को, अपने परिवार को, अपनी संतान को, अपनी बुद्धि को खराब कर रहे हैं। यदि आपको लगाना है, मस्तक पर लगाना है, ये मांग भरने का जो प्रथा है हमारे यहाँ, जो परंपरा है, ये सामान्य प्रथा नहीं है, वो मंगल का स्थान है। जो लोग मंगली हैं, जो महिलाएं मंगली है विशेष रूप से, जिनके घर में क्लेश रहता है, पीड़ा रहती है, उनको कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। वो आर्टिफिशियल नहीं, आर्टिफिशियल तो राहु है, जो आप मंगल भी खराब करते हैं, आप सूर्य को भी खराब करते हैं, अपना जीवन बिगाड़ रहे हैं आप। भाई मंगल को संतुलित करने के लिए आज्ञा चक्र पर यानी ललाट पर कुमकुम की बिंदी और मांग में सिंदूर हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने ये प्रथा बनाई। स्त्रियों में जो मांग निकालने का जो स्थान होता है, सिर के मध्य में नासिका की सीध पर, जहां से स्त्रियां मांग निकालती हैं, वहां के प्राय बाल उड़ जाते हैं। परिणाम क्या होता है कि मस्तक ऊंचा या नंगा सा दिखाई देने लग जाता है, मांग चौड़ी होने लगती है, मंगल आपका खराब हो रहा है, परिवार में क्लेश पैदा हो रहा है, आप चिंता में हैं, आपको नींद नहीं आती, आपका बीपी हाई हो रहा है, आपके यहाँ हानियां हो रही हैं, धन नहीं रुक रहा है। क्यों? आप स्वयं छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, इनको सुधार लीजिए। सिर के बाल कटाना और मांग में सिंदूर ना डालना, कुमकुम ना लगाना। कुमकुम अगर आपको लगाना है तो केसर का टीका लगा लीजिए ना, हल्दी का टीका लगाइए, आपका मांगल्य बली हो जाएगा, आपका बृहस्पति बली होगा। कुमकुम का टीका लगाइए, सिंदूर का टीका लगाइए, केसर मिश्रित चंदन का टीका लगाइए, रोली का टीका लगाइए, आपका मंगल भी बली होगा, सूर्य भी बली होगा, बृहस्पति भी बली होगा। यदि आप मंगल को भ्रष्ट करना चाहते हैं, तकलीफ में रहना चाहते हैं, परेशानियों में रहना चाहते हैं, तो आपको अच्छा लगे वो आप करते हैं, कर सकते हैं।
हम आपके शौक के विरोधी नहीं हैं। कभी भी पैरों में स्वर्ण की पायजेब पायल नहीं पहननी चाहिए। हमेशा पैरों में पायल पहननी चाहिए, तो पैरों के रोग नहीं होंगे, जोड़ों के रोग नहीं होंगे। चांदी की पायल, चांदी के बिछुए, कांसे के बिछुए इसीलिए पहने जाते थे। कमर में चांदी की करधनी तगड़ी इसीलिए पहनी जाती थी कि कमर से लेकर जो पैरों तक जो चांदी जो पहनी जाती है वो इसीलिए पहनी जाती है कि कमर के रोग नहीं होंगे, गुप्तांगों के रोग नहीं होंगे, घुटनों के रोग नहीं होंगे, पैरों में रोग नहीं होंगे, पैरों में स्वेलिंग नहीं आएगी। और तो कोई कुछ पहनना नहीं चाहता, इतना शौक बढ़ गया है। पाश्चात्य सभ्यता की तरफ हम लोग उन्मुख होते चले जा रहे हैं। भाई प्रायः हमारे यहाँ जो परंपरा थी वो सिर ढकने की थी। पुरुष चोटी रखते थे, चोटी में गांठ लगाते थे, स्त्रियां अपना सिर ढकती थी। अच्छा, जो लोग चोटी नहीं रखाते हैं वो तो गोल टोपी लगाते हैं, भाई वो चोटी नहीं रखाते हैं। लेकिन वो जहां पर भी कोई उनका धार्मिक कार्य होता है, जब भी वो साधना अपनी पूजा करते हैं, जिस प्रकार से भी उनकी साधना है इस्लाम धर्म वालों की, वो तो टोपी लगाते हैं, सरदार अपनी पगड़ी बांधते हैं। आपने तो चोटी रखाना ही बंद कर दिया, फिर भी कहते हम तो सनातनी, हम तो वैदिक हैं। महिलाओं में अब भी कुछ धर्म मौजूद है कि वैसे तो कोई सिर पे पल्लू नहीं रखता है, लेकिन प्राय जब किसी वृद्ध को देखते हैं, किसी वयोवृद्ध सम्मानीय को देखती हैं महिलाएं, या किसी मंदिर में जाती हैं, भगवान के सामने पहुंचती हैं या आरती कर रही होती है, तो महिलाएं प्राय अपना सिर ढक लेती हैं। उतनी देर को तो ढक ही लेती हैं। ईश्वर की मर्यादा तो वो रख रही हैं आज भी। या कोई वयोवृद्ध परिवार का मिल जाए दिखाई दे जाता है, लेकिन सिर को ढकने की जो परंपरा है ना, जो महिला हमेशा सिर ढक करके रखती हैं, उनका मांगल हमेशा दीर्घायु होता है, उनका सौभाग्य बढ़ता है, पति पत्नी में प्रीति बढ़ती है। गुर्दे के रोगों से बचना है, रोग नहीं पैदा करने, घुटने खराब नहीं करने, पैरों को स्वेलिंग में नहीं लाना है। यदि आप चलना चाहते हैं तो पैरों में चांदी पहनिए, पायजेब जरूर पहनिए, हाथों में मेहंदी लगाना, पैरों में मेहंदी लगाना, महावर लगाना, ये मांगल्य के चिन्ह है। मेहंदी मांगल्य है। जो मेहंदी का जो वृक्ष होता है वो बुध का वृक्ष है, और बुध का है कि वो गणेश जी है। गणेश जी क्या है, वो विघ्नों के विनाशक हैं, वो मांगल्य को देने वाले हैं, इसलिए उनका नाम विघ्न विनाशने नमः। उनका नाम विनायक है, वो विघ्नों का नाश करते हैं, आपके मांगल्य को बढ़ाते हैं। इसलिए हाथों में जो मेहंदी लगाई जाती है, आजकल तो पता ही नहीं है, वो कागजों में बंद आती है एक जो है पुड़िया सी, उसमें तो कलर मिला हुआ होता है, वो मेहंदी नहीं है ओरिजिनल। जो मेहंदी पिसी हुई जो सूखी मेहंदी आती है, जो मेहंदी का पाउडर पत्तों का जो बनता है, वही वस्तुतः मेहंदी है। या जो वृक्ष के जो पत्ते होते हैं, हरे पत्ते होते हैं, उनको तोड़ लीजिए, उनको आप जितना घिसेंगे, जितना पीसेंगे, उनको आप हाथों पर रखिए, वो आपके लिए मांगल्य बढ़ेगा। मंगल का उससे शमन होता है मेहंदी से, आपके मांगल बढ़ता है, आपका सौभाग्य बढ़ता है, आपके सुख बढ़ते हैं। लेकिन हम तो आधुनिक बनना है ना, हम तो आधुनिक बनते जा रहे हैं, और आधुनिकता के चक्कर में स्वयं बर्बाद हो रहे हैं, अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। किसी का तलाक हो रहा है, किसी का झगड़ा हो रहा है, किसी का क्लेश हो रहा है, परेशानियां ही परेशानियां आ रही हैं। किसी की बच्चेदानी खराब हो रही है, किसी की मासिक स्राव खत्म हो रहा है, किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी की यूरिक एसिड बढ़ रहा है, किसी को हार्मोनल डिसऑर्डर हो रहा है। समस्याएं बढ़ रही हैं, समस्याएं आप स्वयं बढ़ा रहे हैं। समस्याओं को कैसे समाधान करना है, मर्यादा में रहिए। मर्यादित आचरण की संभावना भी अब तो खत्म होती जा रही है, मर्यादा खत्म हो रही है। प्राय देखने में आता है कि शादी के समय पर दुल्हन को लाल जोड़ा लाया जाता है। दुल्हन को लाल वस्त्र पहनाने का पीछे का मतलब क्या है? लाल रंग जो है वो शुभता का प्रतीक है,
वैदिक सनातन धर्म में लाल रंग और पीला रंग, ये दोनों जो रंग हैं, ये शुभता के, मांगल्य के, खुशी का प्रतीक है। और लाल रंग में पीले रंग की महत्ता ज्यादा होती है। लाल रंग सब रंगों की अपेक्षा नेत्रों में सबसे अधिक आकर्षण पैदा करता है। सबसे ज्यादा अगर आकर्षण है तो वो लाल रंग में ही है। सबसे पहले नेत्र अगर आपके देखेंगे तो आपकी दृष्टि लाल रंग पर ही पहुंच जाएगी। इसीलिए दुल्हन तो आकर्षण का केंद्र है ना, दुल्हन को सब देखते हैं, तो इसीलिए दुल्हन को लाल जोड़ा पहनाया जाता है। वो मंगल का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है, आकर्षण का प्रतीक है। जब कोई वीआईपी वीवीआईपी आता है तो रेड कारपेट बिछाया जाता है कि नहीं बिछाया जाता है, कि ब्लैक कारपेट बिछा दिया जाता है? भाई रेड कारपेट क्यों बिछाया जाता है? भाई स्टॉप सिग्नल की जो लाइट होती है वो भी तो रेड होती है, हूटर की लाइट भी रेड होती है, खतरे का निशान रेड होता है। वो चेतावनी है, चिंता नहीं है, उससे चिंताएं खत्म होती हैं। जैसा आप कलर यूज करेंगे, आपको क्या करना है तो आपको सोचना है। इसीलिए प्राणायाम किया जाता है, भ्रू मध्य में उसको रोका जाता है। वो आज्ञा चक्र है, वहां सुषुम्ना नाड़ी है, वहां पर सुषुम्ना ही आज्ञा चक्र है, मास्टर चक्र है। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम, भोले नमः शिवाय। जय गौ माता की।